दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मा कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल डीके डायरी में। दोस्तों आज हम देखते हैं गौतम अडानी की बहुत ही दिलचस्प मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल और सक्सेस स्टोरी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखते हैं अडानी जी की कहानी। गौतम अडानी की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। यह एक ऐसा सफ़र है जो हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय, मेहनत और सपने हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उनकी जीवन यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हो सकता है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता शांतिलाल और माता शांता अडानी थी। उनके परिवार का कपड़ों का छोटा सा व्यवसाय था, लेकिन गौतम का मन हमेशा कुछ बड़ा करने का था। वह जानते थे कि उनके सपनों को साकार करने के लिए कुछ असाधारण करना पड़ेगा। गौतम का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। हालांकि उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन जल्द ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और खुद को व्यवहारिक ज्ञान में तल्लीन कर दिया। उन्हें पता था कि असली शिक्षा किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से मिलती है। गौतम अडानी ने सबसे पहले मुंबई का रुख किया। वह सिर्फ 18 साल के थे जब उन्होंने मुंबई में हीरा का व्यापार शुरू किया। वहां उन्होंने अपनी मेहनत और व्यापारिक समझ से कुछ ही समय में खुद को स्थापित कर लिया। हालांकि उनका मन अभी भी संतुष्ट नहीं था, उन्हें कुछ बड़ा करना था। 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख अडानी ने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री शुरू की और गौतम को अहमदाबाद वापस बुलाया। यह कदम गौतम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने इस व्यवसाय को संभाला और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड के आयात के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा। गौतम अडानी ने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स, अब अडानी इंटरप्राइजेस की स्थापना की। यह कंपनी कृषि उत्पादों और ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती थी। जल्द ही उन्होंने अपना कारोबार कोयला, गैस, बिजली और अन्य क्षेत्रों में भी फैलाया। 1995 में अडानी ने मुंद्रा पोर्ट का संचालन शुरू किया, जो अब भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। इस बंदरगाह का विकास गौतम अडानी ने की दूरदर्शिता का उदाहरण है। उन्होंने समझा कि अगर उन्हें वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त करनी है तो उनके पास एक मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क होना चाहिए। गौतम अडानी का मानना था कि भारत की आर्थिक वृद्धि में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होगा, इसलिए उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करना शुरू किया। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के दौरान गौतम अडानी ताज होटल में फंसे थे। उस भयानक घटना ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कोयले की खदानों, बिजली संयंत्रों और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस घटना को एक नई ऊर्जा के रूप में लिया और अपने काम में और भी ज्यादा मेहनत की। गौतम अडानी की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर आपके पास सपने हैं और उन्हें साकार करने का दृढ़ निश्चय है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। गौतम अडानी का कहना है, आपकी सफलता का पैमाना आपके सपनों की ऊंचाई से तय होता है।
जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मेहनत और उतनी ही बड़ी सफलता। आज गौतम अडानी की कंपनियां न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अडानी ग्रुप आज विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, जिसमें ऊर्जा, संसाधन, लॉजिस्टिक, कृषि, रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाएं और डिफेंस शामिल हैं। उनकी कंपनियों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। गौतम अडानी ने हमेशा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है। उनकी कंपनी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई सामाजिक कार्य किए हैं। वह मानते हैं कि जब तक समाज में सबको समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक विकास अधूरा रहेगा। गौतम अडानी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपके पास सपने हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य भी होना चाहिए। गौतम अडानी ने अपने जीवन में जो सफलता हासिल की है, वह सिर्फ उनकी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। उनकी यात्रा उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं, तो आप भी गौतम अडानी की तरह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके विचारों से मैं वीडियो लाता हूं और आपके विचारों को ही मैं वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं।